नमस्कार, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पामश्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फ़ीमेल हेल्थ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है लगभग 41.5 साल है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन है कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ, कब तक मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, टीचिंग से रिलेटेड लगेगी, आगे मैं अपनी मेरी जो पीएचडी है वो कब तक कंप्लीट होकर उसमें मैं आगे उसका फ़ायदा होगा या नहीं होगा। इनका कहने का मतलब पीएचडी करता है तो गवर्नमेंट जॉब, मैंने तो ऐसा तो नहीं कहा कभी किसी का पीएचडी करता है तो गवर्नमेंट जॉब। हाँ, पीएचडी करके वो ये सोच सकता है कि क्या मैं प्रोफेसर बनूंगा नहीं बनूंगा। अगर आप ये सोचते हो प्रोफेसर जो होते हैं केवल सरकारी कॉलेज में होते हैं तो गलत हो, तो भी गलत हो। प्राइवेट जितने में प्रोफेसर नहीं होते हैं जो पढ़ाते हैं। तो आपके क्वेश्चन आपके मन के हिसाब से हैं, लेकिन यहाँ पर जौन सा साल पर जो एक्टिविटी है मैं उसके हिसाब से, पति की कोई गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, ठीक है, बच्चों से रिलेटेड कि उनकी लाइफ में अब बच्चे लड़के से रिलेटेड ये कोई उसे हॉस्टल में डालना चाह रही हैं, आगे उसका फ्यूचर, लड़की से रिलेटेड आगे जानना चाह रही हैं उसकी लाइफ में क्या है, तो वो मैं बताता रहूँगा, वो मेरा काम है। ठीक है, देखो पहले लॉजिक समझा करो कि कोई रेखा पीछे से लेकर यहाँ आई, अब इसने एक माइंड लाइन को काटा लेकिन ट्रायंगल बना रखा है। इसने अगर इस रेखा को छुआ और इसने आगे छुआ तो इट मीन्स पढ़ाई भी होगी, आगे पढ़ाई भी होनी। यानी ये रूपरेखा जो बनी हुई है, ये जब भी ये आता है हृदय रेखा का जी एक रेखा आती है, ये क्यों आती है? ये पहले परिवार के लिए आती है, फिर क्या होता है उसका संबंध जो है शनि से करवाती है, उसका संबंध जो है शुक्र और सूर्य से कराती है, यानी गवर्नमेंट जॉब के लिए भी होता है। लेकिन ये जो ट्रायंगल्स बने होते हैं यहाँ पर, ये ट्रायंगल्स अपने आप में बताते हैं कि पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ों पर। अब देखो नीचे भी तो ट्रायंगल्स बने हैं, ये डॉट भी तो बने हैं, ये डॉट भी तो बने हैं, ये भी तो ये देखो कितना बड़ा आइसलैंड बना हुआ है, बना या नहीं बना। यहाँ पर ये घर परिवार में बीमार नहीं पड़ेगा, कोई नहीं पड़ेगा। ये 17 से 18 साल का टाइम पीरियड है, नहीं पड़ेगा। यानी ये और ये 17 से 18, उसी के बाद ये एक ट्रायंगल बना दिया है, यानी स्टडी में कोई चीज़ कंप्लीट होना। देखो लॉजिक है। और ऊपर देखो ये वाला, तो ये ऊपर वाला ट्रायंगल है, ऊपर वाला ट्रायंगल क्या कर रहा है कि यूं करके यूं, ये जो है आपकी स्टडी है, तो यहाँ से स्टडी को भी पकड़ते हैं, बिना कैलकुलेशन के भी पकड़ा जाता है हाथ। अब परिवार में क्या क्या हुआ समझते रहो। जैसे ये साइन है, अब इतना सा आपको पता है ये साइन है, ये परिवार का है, ये परिवार का है ना। ये 21 साल है, 21 साल में भी यहाँ पर गड़बड़ आएगी, यहाँ पर पिताजी से रिलेटेड चीज़ों पर। अब ये देखो ये क्या साइन है, कट का निशान है ना, ये 23 साल पर कट का निशान आया हुआ, यहाँ पर कट का निशान, और ये एक ट्रायंगल बनाकर एक नई चीज़ को ओके कर रखा है। ये क्या है, नुकसान स्टडी में, यहाँ चेंजिंग होगी, लाइन चेंज हुई है, ये इसलिए डाला गया है, ये बीमारी के लिए डाला गया है। अब ये देखो ये 21 साल है, 21 साल के बाद देखो जरा ध्यान से देखो, काली रेखा बनी हुई है ना, यूं और यूं। अब ये साइन ऐसे बना है, यानी 21 से 22 साल के बीच में आप एक ट्रायंगल, ऊपर की तरफ एक ट्रायंगल बना रखा था, आप एक कोर्स करना चाह रही थी, उसमें दिक्कत आई होगी। इसका मतलब ये है, इनके मतलब ये आ रहे हैं। तभी तो इस रेखा ने क्या करा, यहाँ पर आकर 2 रेखा डाल दी और फिर आपने लाइन चेंज कर दी, ताकि इस रेखा पर कि आपकी स्टडी बनी रहे। मैंने क्या कहा था, ये स्टडी के लिए आती रेखा। आप ध्यान से देखो, ये साल पर पूरा घर पर आइसलैंड है, पूरा घर पर आइसलैंड है। ये 26 साल है, मैंने कहा 26 साल पर ये 2 साइन बने हैं, कोई ना कोई फीमेल भी बीमार है। अब इसके बाद एक घर बना था, ये देखो घर बना हुआ है, यूं करके यूं बना हुआ है घर, ठीक है। और इसी पर
आइसलैंड को डाल दिया गया है। ये देख रहे हो, ये और ये डला हुआ है ना। ओहो, 26 से 27 साल के बीच में ये रेखा नीचे क्यों आई है? ओह, कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई एफडी, गोल्ड या समथिंग इससे रिलेटेड यहाँ पर है ना ये। अब ध्यान देना, मैं शादी से रिलेटेड बोलना शुरू करूँगा। मैं शादी से, देखो अब ये रेखाओं ने क्या करा, इसको काला कर दिया। काला करा ना तो ये बीमारी आ गई घर पर। 27 से 28 साल के बीच में, ये 26, ये 27, ये 28, तो 27 से 28 के बीच में बीमारी कट। अब क्या है, पहले भी आया था रिश्ता दूसरे ज़िले का 27 से 28 में, ये रेखा टर्न कर रखी है। लेकिन आपकी शादी जो हुई है वो कारण क्या था उसका, वो मैं समझा देता हूँ। देखो ध्यान से समझना। इस जगह पर आकर पहले एक ट्रायंगल यूं, और उसके बाद ये रेखा बनी। ये है आपकी शादी। मैंने कहा पहले स्टडी में दिक्कत, 29 के, और 29 साल के करीब में ही एक रिश्ता। अब ये रेखा यूं आई है ना, ये यूं आई है, यानी अब यहाँ पर ये साइन है आपकी प्रॉपर्टी का, आपके ससुराल में प्रॉपर्टी का। समझते रहना। साथ साथ मैंने कहा ये घूमी इसलिए कि आप अपने मायके पर आना चाह रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, और इसी समय पर आपके हस्बैंड की नौकरी से रिलेटेड हुआ है, और इसी समय पर आपका, मैंने कहा बीमारी या कोई सिजेरियन तो नहीं हुआ था। नहीं सर, सिजेरियन वाले हालात थे। देख रहे हो। तो ये क्या करा उन्होंने, इस वक्त एक बॉक्स बना दिया था। प्रॉपर्टी लेनी थी, उसमें हिस्से भी होने हैं, यानी ये प्रॉपर्टी राहु के प्रभाव पर है, यानी यहाँ का मतलब है राहु के प्रभाव पर है, या तो इसमें हिस्से होंगे या बिकेगी। समझते रहे। ये इसलिए आई है। ये हर एक साइन जो है ना, ये अपने आप में बहुत चीज़ों को बताता है। अब ध्यान से देखना, ये जो साइन आया है इसने क्या करा, एक तो रेखा को ऐसे घुमाया, ये ट्रायंगल है एक तरीके का, लेकिन ऊपर देखूंगा मैं तो ये देखो, ये क्या होता है, ये क्या है। इसके बाद एक प्रॉपर्टी, ये यहाँ आकर प्रॉपर्टी बिकना, यानी ये प्रॉपर्टी बिकेगी। ये बीमारी की रेखा भी है, यहीं से पता लग रहा है बीमारी की रेखा भी है 32-33 साल पर। अब देखो, कोई एक साइन पहले नीचे से निकला, पहले तो ये वाला पूरा का पूरा बिकने का है, नीचे से निकल कर ये ऐसे गया है साइन। ये देखो, ये बना हुआ है। इसके 3 मतलब है। यहाँ पर आपकी विद कोर्स भी आएगा और पेपर भी आएगा और अपर स्टडी भी आएगी, क्योंकि ये जो साइन ट्रायंगल का बना है ये अपर स्टडी के लिए बना है, विद पेपर के लिए बना है, विद जो है जिला चेंज करके जो है पेपर देने के लिए बना है, यानी इनका संबंध बहुत कुछ में है। क्या ये नहीं पता लग रहा? ये देखो, मैंने थोड़ा साइन बनाया है, ध्यान से देखो। ये वाला साइन जो यहाँ से निकल के आया, यानी पहले कोई चीज़ बिकी, उसके अगेंस्ट में ली गई है ये, और ये साइन इन रेखाओं के साथ टच हो रहा था, तो ये एक ट्रायंगल बना हुआ है। तो यहाँ पर आपके कोर्स भी आएंगे, यहाँ पढ़ाई भी आएगी, डेफिनेटली आएगी, यहाँ पर डेफिनेटली आएगी। अच्छा, अब इसी साइन पर मैं आपके भाई को क्यों बोल रहा हूँ, देखो मुझे पता नहीं क्यों इंडिकेशंस हो जाती है कि ये वाला जो ट्रायंगल बना था ऐसे करके, इसके ऊपर ये साइन बना था। मैंने कहा यहाँ तो नहीं शादी हुई थी, उसकी शादी में शायद दिक्कत आए या कुछ ना कुछ हो, क्योंकि ये साइन इसके साथ बना है। समझ रहे हो? तो क्या ये साइन नहीं है? क्या ये तैयारी नहीं है? क्या ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये आपकी ससुराल पक्ष की नहीं है? इसी पर आप स्कूल खोलना नहीं चाह रहे हो, है ना?
तो ये कैसे पता लग रहा है? क्योंकि इन रेखाओं का संबंध इसके साथ है जो पहले बिकी है। बस ख़त्म बात। मैं नीचे ही समझ गया था। यहाँ पर मैंने कहा राहु के प्रभाव पर, मैंने क्या कहा था, राहु के प्रभाव पर बॉक्सेस बने हैं। हमने क्या कहा था, 26 27 हम आगे आए थे, बॉक्सेस बने थे। हमने कहा यहाँ पर अगर ये कोई प्रॉपर्टी है जो ससुराल पक्ष की है तो वो बंटवारा या बिकेगी, यही कहा था ना। तो यहाँ पर ये साइन तो है, बने हुए हैं, आपको नहीं समझ आ रहे उनके मतलब क्या। एक एक चिन्ह को पकड़ो, एक एक चिन्ह को, फिर देखो कि इनके क्या मतलब आ रहे। ठीक है, अब ध्यान से देखना। ये तो 37 आ गया ना, ये तो 37 आ गया। ठीक है, इसको पकड़ो, यहाँ से पकड़ना। ये क्यों नीचे से ये रेखा क्यों बनी है, ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये नीचे से क्यों बनी है और कट का निशान क्यों आया? अगर कट का निशान आया है तो नीचे से एक रेखा पर यूं साइन बनाया, ये होता है पैसा, डॉक्यूमेंटेशन। आपने ससुराल पक्ष से रिलेटेड या कोई लोन से रिलेटेड कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है जिसमें इन्वॉल्वमेंट ससुर की भी होनी चाहिए। 38 से 39 साल के बीच में। नहीं पता लग रहा? हमें तो लग रहा है। ये देखो ना, साइन बने हुए हैं, मैं थोड़ा बना रहा हूँ। नीचे से ये रेखा को निकाला, ये साइन ऐसे है, नीचे से साइन ऐसे। यहाँ पेपर भी होगा, ये ट्रायंगल है तो पेपर भी होगा। और इसी के साथ ये वाली रेखाएं जो बनी हुई हैं, ये रेखा टच है तो ये पढ़ाई होगी, ये पढ़ाई कर रही है, ये अपर डिग्री है, पीएचडी है या कुछ है। अब आप ध्यान से समझना कि ये रेखा टर्न हो रही है, ये रेखाएं टर्न हो रही, ये रेखा यूं करके यूं टर्न हुई। अब इसी पर बच्चा आया हुआ है, बच्चे का एडमिशन दूर कहीं पर कराना चाहते हो। सर मैं सैनिक स्कूल या हाँ, हो गया, हो जाएगा, यानी 42 से 43 साल के बीच में होगा। ठीक है, तो हर साल की एक्टिविटीज़ यहाँ पर मेंशन होती है, हर साल की। आपके हाथ में कोई भी रेखा जो बॉक्सेस बना रही है, पीछे से बना रही है, ये लग्जरी लाइन की रेखा है, आपका पैसा नहीं है। ये ससुराल पक्ष में से रिलेटेड चीज़ों पर वो चीज़ें निकलती हैं। यानी ये रेखा पर अगर मंगल रेखा है और यहाँ से कोई निकलती है, अपने दम पर करता है व्यक्ति, अपने दम पर। जो रेखा पीछे से निकल के आ रही है, बॉक्सेस बनाकर आ रही, अपना दम नहीं होता। अपना दम समझते हो? खुद कमाया, मैंने 50 लाख की प्रॉपर्टी ली, मैंने 20 लाख की ली, तो वो एक लाइन आती है, उसके ऊपर से लाइनें निकलती हैं तो बॉक्सेस बनते हैं। अभी इसमें सारे आपका जो देवर फेवर सब आया, ससुर आए हुए, वो भी संभालेंगे स्कूल को, यही लड़ाई की जड़ होगी। सब साइन है हाथ में। आप ध्यान से देखना, अगर हमने 37 ये बोला, 38 ये बोला, ये यहाँ आकर एक ट्रायंगल्स बन रहे हैं ना, ये किस लिए बन रहे हैं? पेपर दे रहे होंगी, पेपर दिया होगा इन्होंने भी, इनके हस्बैंड ने भी दूसरे ज़िला में जाकर दिया होगा। और यहीं पर इनकी सोच जो ये वाली आ रही है ना कि मुझे, मैंने क्या कहा था, जब ऐसे बनता है तो मुझे वहाँ नहीं रहना, मुझे कहाँ जाना है, वो जहाँ हमारा जो है ज़मीन है ससुराल पक्ष की, वहीं पर हम ना अपना स्कूल बनवा लें या कुछ कर लें। देख लो, और इसका मतलब होता है कि ये वाले साइन का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर, मैंने कहा ज़िला चेंज करके। तो साइन दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? देखो ये ट्रायंगल दिख रहा है नहीं दिख रहा? ये ट्रायंगल क्यों बनाया? पेपर के लिए बनाया ना, ये पेपर के लिए बना ना। अब पेपर के लिए बना, साथ में बच्चे के लिए भी बना है। मैंने क्या कहा था, ऊपर बच्चा, उसका एडमिशन, और साथ में ये साइन क्यों बने, ये साइन क्यों बने? अगर ये वाला पीछे से साइन बना है, इसमें हस्बैंड भी है ना,
इसमें हस्बैंड भी है, इसमें हस्बैंड भी है, तो इट मीन्स कि यही कुछ है। और देखो उसके बाद ये एक ट्रायंगल, अलग सा ट्रायंगल जो बना हुआ है, ये है आपका कि वो कंप्लीट हो जाना, आपकी पीएचडी कंप्लीट हो जाना। और आपने सोचा कि मैं बड़े बच्चों को पढ़ा लूँ, गलती करोगे। पहली बात तो आपको यहाँ पर बाइफरकेट करके समझाऊंगा, पहले सारे चिन्ह यहाँ समझ लो बोले, फिर ग्राफ में समझाऊंगा सारी चीज़ें, ठीक है। पति का जो है आगे जाकर देखो इस जगह पर यूँ है ना, तो ये ट्रांसफ़र है, ये ट्रांसफ़र है। अब इसी पर तरक्की की रेखा भी बनी हुई है, क्यों? क्योंकि पहले एक रेखा को घुमा दिया गया और इसको ऐसे कर दिया, ये साइन ऐसा है, तो यानी उनकी सैलरी भी बढ़ेगी, तरक्की से रिलेटेड है। लेकिन इस जगह पर आकर कट का निशान है। और देखो कितना ध्यान से दिखाऊंगा, एक आइसलैंड दिखाऊंगा मैं आपको। देखो ये जैसे ही ये वाला साइन यहाँ आया, ये है नुकसान है ना। यहीं के बाद देखो चेंजिंग आएगी, फिर ट्रायंगल बन गया आपका, चेंजिंग विद ट्रायंगल, यानी यहाँ से ये चेंजिंग हो गई। तो ये क्या है चेंजिंग, ये क्या नुकसान हुआ? आप अलग हुए हो, यानी आपके जो ससुर थे उन्होंने अपने वो खुद संभालेंगे, अपने मतलब आपके देवर को साथ लेके आएंगे, आप बस उनके साथ आगे पीछे लगी रहोगी उस स्कूल में। वो स्कूल प्ले स्कूल होना चाहिए या 5th या 8th क्लास तक, बस इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन पीस ऑफ माइंड नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर आपका देवर साथ में आ गया तो वो आप सोचो, वो आपने सोचना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो साइन देख रहा हूँ उनके हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि इनके मतलब क्या क्या निकल रहे हैं। अब देखो इस रेखा का, ये रेखा काम से भी तो होती है ना, भाग्य रेखा का पार्ट है ना, भाग्य रेखा का पार्ट है। यहाँ चेंजिंग है, ठीक है, यहाँ चेंजिंग है, ये चेंजिंग है, अपने ससुराल पक्ष से रिलेटेड है, यानी वहाँ से उसके बाद जो है यहाँ से अलग अलग होकर ये देखो ये रेखा ऐसे चल रही है, ये रेखा ऐसे चल रही है। ये क्या है कि हम बड़ा अपना घर लेंगे, कहीं ऐसी जगह पर लेंगे जहाँ पर हमारा स्कूल भी हो, इंस्टीट्यूट भी हो, और इस जगह पर आपने अगर बच्चों की शादी करा दी तो सत्यानाश हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये सारी चीज़ें आपको ग्राफ में समझाता हूँ, क्योंकि नालिका रेखा होती है, पहले तो चिन्ह दिखा दिए, अब ये सारे चिन्ह मैं आपको दिखाता हूँ। आपको याद होगा मैंने क्या कहा था आपसे, आप वही हो जिसने कहा था आपका चैनल आपकी मर्जी। आपका वे ऑफ टॉकिंग उस वक्त अच्छा नहीं था जब आपने मेरे से इंक्वायरी ली थी, और आप फिर दूसरे नंबर से पेमेंट करी है आपने। मैं 1 मिनट में समझ गया था आप वही हो, ठीक है। कोई आपको समझा रहा है और कोई चीज़ें बता रहा है तो आप कह रहे हो आपका चैनल आपकी मर्जी, हमें क्या लेना देना, और ज़रूरत तो मेरी पड़ी आपको। एनीवे देखो ये साइन क्या है, 13 से 14 के बीच में एक प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन, ये क्या है यहाँ पर स्कूल चेंज। अब ये 17 पर, यहीं से मैंने कहा 17 से 18 के बीच में बीमारी, 17 से 18 में बीमारी। अब ये जो ट्रायंगल बनाया हुआ था जो मैं आपको दिखा रहा था, ऊपर वाली में एक ट्रायंगल है, नीचे वाली लाइन पे एक ट्रायंगल है, तो ये क्या है, स्टडी के लिए है, स्टडी के लिए यहाँ कंप्लीट होती हैं चीज़ें। अब देखो 21 से 22 में आप कोई कोर्स करना चाहोगे, 2 रेखा है ना, यहाँ दिक्कत आएगी। ये दिक्कत यहीं बता दी थी कि आपकी फील्ड में दिक्कत है। और देखो कट का निशान, कट का निशान, लाइन चेंज, लेकिन तरक्की आपने अपने आप को कहा कि चलो लाइन चेंज हो गई वो ठीक है। और इधर देखो ये क्या है कि यहाँ पर 21 में पिताजी बीमार, इसके बाद कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम, ये क्योंकि प्रॉब्लम को भी इंडिकेट करता है। और 23 साल पर एक कट का निशान, यहाँ बीमारी भी आएगी और लाइन भी चेंज होगी। तो ये बन गए ना, ये चीज़ें हैं या नहीं हैं। इसके बाद देखो आपका क्या चीज़ें हैं, ये इतना बड़ा साइन जो है ये कंप्लीट करवा देता है आपका, समझ रहे हो। कोई किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, किसी ने कुछ कर लिया, ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है।
अब इसके बाद ये देखो, ये साइन पर मैंने कहा ना, कोई आपके घर पर बीमार पड़ा होगा, टेंशनें शुरू होगी, आप शादी नहीं कराना चाह रहे होगे, गोल्ड या कुछ, यहाँ बीमारी आती है, बीमारी आती है। इसके बाद क्या है, ये वाला साइन क्या कर रहा है, शादी से रिलेटेड कह रहा है। यहाँ पर आप शादी नहीं करना चाह रहे हो, यहाँ पर आपका एक शादी दूसरे ज़िला में चेंज करके जो है एक रिश्ता आया होगा, आप चाह नहीं रहे होगे, घर की परिस्थितियों के कारण 27-28 में बीमारियाँ आई होंगी और आपकी जॉब में, आपकी स्टडी में दिक्कत और आपकी शादी, आना जाना, पति से रिलेटेड, जॉब हस्बैंड की लिखी है। और ऊपर देखो ये क्या है, 30 से 31 में मैंने कहा यहाँ पर कोई बीमार तो नहीं, सिजेरियन तो नहीं था, नहीं सिजेरियन वाले हालात थे, कहा ना। ये क्या कहा आपको, 32 से 33 में बीमारी। अब यही प्रॉपर्टी जो है आपकी बिकेगी, एक प्रॉपर्टी बिकेगी, उसके अगेंस्ट में दूसरी प्रॉपर्टी। यहाँ पर क्या है, विद कोर्स, यानी साथ साथ कोर्स भी चल रहा है, दूसरे ज़िला में जाकर एक कोर्स भी आपने दिया है, और ये सारे कोर्स से रिलेटेड भी है। और इसी बीच में मैंने भाई का बोल दिया कि 35 में या 36 में उसकी शादी होगी। ये है अपर स्टडी। अपर स्टडी का मतलब क्या, पीएचडी और कुछ और, अपर स्टडी। यहाँ पर 2 पेपर दिए हैं आपने गवर्नमेंट जॉब के भी, आप पॉजिटिव थी, क्या ये साइन नहीं दिख रहे। यहाँ नुकसान, ये क्या है, पैसा, लोन जिसके अंदर ससुराल का इन्वॉल्वमेंट। टीचिंग लाइन, एक पेपर दिया 40 से 41 साल के बीच में, अब नीचे देख लो, ये देखो 40 से 41 के बीच में, पीछे से एक आया है ना, यानी यहाँ पेपर दे रहे हो, दूसरी जगह पर जाकर दे रहे हो, पति भी दे रहा है, आप भी दे रहे हो, दूसरी जगह का मतलब है जिला चेंज करके। अब इस पर ये ही साइन पीछे आया, पति की नौकरी लगने के चांसेस हैं। मैंने आपके पति के लिए क्या बोला, ये मरीज पेशेंट वाला क्यों हाथ आ रहा है, कि पेशेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ है, आपके पति कुछ करते हैं, हॉस्पिटल पेशेंट क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो साइन आपका जो आया है साथ में, ये मुझे हॉस्पिटल से रिलेटेड आपके हस्बैंड का लग रहा था, ठीक है ना। ये साइन क्या है, ये बताओ, किसी के घर पर रहना, प्लस आपके लाइफ में यहाँ पर सास और ससुर, ये है साइन, उनसे कोई हेल्प लेना, या और अभी जो पेपर दोगे किसी के घर पर जाकर दोगे, कोई ससुराल पक्ष से रिलेटेड होगा, ये कैसे बता रहा हूँ। और देखो इसी पर देखो बच्चे का साइन आ रहा है, 42 से 43 साल के बीच में, ये बच्चा का तरक्की का साइन। ये क्या है, आप टेंशन में थे 41 से 42 साल के बीच में, हाय हाय मेरा क्या होगा, मैं कोई बीमार हो रहा है, मेरी हालत ना ख़राब हो जाए, कुछ ना हो जाए, ये और वो, और आप यहाँ से ये बच्चे को दूर भिजवाना चाह रहे हो, और आप भी यहाँ पर पेपर देने के लिए जा रहे हो, और आप यहाँ से आगे क्या करोगे, अब समझ लीजिए। आपके हस्बैंड के लिए तो मैं ओके कर सकता हूँ, आपके लिए नहीं कर सकता हूँ। आपके लिए मुझे पता नहीं क्यों, ये तो बीमारी है, 3 जने बीमार हैं, आपके जेठानी होगी, कोई फीमेल है, सास है, और आपके घर पर भी कोई बीमार है, शायद आपकी मम्मी होंगी। ये साइन जो है ये 3 जनों को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर और यहाँ पर आइसलैंड आ गया ना, और ऊपर एक रेखा जो है खड़ी हुई है, तो ये जो है आपका कोई चीज़ कंप्लीट होना, ये क्या है, पीएचडी कोई चीज़ कंप्लीट होना। और आपने सोचा कि मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पर कहीं अपनी ट्राई करती हूँ किसी यूनिवर्सिटी में, तो जॉब नहीं है आपकी, आपके हस्बैंड की तो फिर भी बोल सकता हूँ, लेकिन अगर ये बच्चे के कारण कोई टेम्परेरी जॉब या कुछ लग जाए तो लग जाए, बस यही चांसेस हैं आपके, वो भी 8th क्लास तक के हैं आपके। आप ये जो पीएचडी करके सोच रही हो कि मैं यहाँ पर मैं मना कर रहा हूँ, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि ये स्कूल के लिए आया है एक्चुअल में। ये देखो ये ससुर, ये इसी के साथ जुड़ा हुआ साइन है, ये प्रॉपर्टी है, ये देखो नीचे प्रॉपर्टी आया है, और आप सोच रहे हो कि इस पर मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा लूँ या प्रोफेसर बन जाऊँ, हो ही नहीं सकता है। अगर होगा
छोड़ना पड़ेगा, याद रख लीजिएगा। इसके अंदर आपके जेठ भी आएगा और ससुर संभालेंगे। इसका मतलब ये है, इस साइन का पता है? हाँ हाँ सर, वो तो लेंगे, वो भी है और मेरे जेठ भी हैं। हाँ जी, सही कह रहे हो आप। ये आपके हस्बैंड के लिए ट्रांसफ़र हो जाना, और यहाँ आकर आपके पास तो भागदौड़ ही नहीं है उसकी। वो ससुर ही ससुर और सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो आप सोचते हो कि इससे बढ़िया तो मैं ही अपना जो है अलग खोल लूँ। ये हो रहा है, इसलिए टेंशन में आ रही है यह नुकसान। और यहाँ से आपने अपने आपके हस्बैंड का फिर चेंजिंग होगी, और यहाँ से आप अपना सोच रहे हो कि भैया मैं वहाँ जाकर खोल लेती हूँ। तो यानी आपको मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, आपका वो जो स्कूल है वो छोटा होना चाहिए, या अपने देवर को बीच में मत डालना, पहले बता रहा हूँ, वरना आपको यहाँ से अलग होना पड़ेगा। ठीक है? ये ट्रायंगल बना हुआ है बच्चों के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपके बच्चों से रिलेटेड भी ठीक लिखा है, ट्रायंगल, और आपके हस्बैंड के लिए, लेकिन विद चेंजिंग के साथ, 51 ट्रैवलिंग के साथ। ठीक है? यहाँ नुकसान होगा 53.5 और 54 पर। यहाँ बच्चे की शादी हो गई, याद रख लेना, तलाक निश्चित है। तलाक नुकसान लिखा है, और पैसों का भी नुकसान होगा। ठीक है? डॉक्यूमेंटेशन, ये है तरक्की, पैसों खर्च होना। आप यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह पर विद प्रॉपर्टी, घर, ये सब कुछ, बच्चे, यहाँ तरक्की। यानी ये एक मेन टाइम पीरियड है 55 और 56 आपकी लाइफ में। यहाँ मेजर चेंजिंग्स विद बच्चे, लोन और जगह चेंज। यानी आप सोच रहे हो कि हमने इनके साथ नहीं रहना है, हम अपनी लाइफ यहाँ से बिल्कुल एक सेपरेट बनाएंगे, जिसमें घर बड़ा होगा, जगह बड़ी होगी, सारी चीज़ें करेंगे। ये वो चीज़ें चल रही हैं। डॉक्यूमेंटेशन होगा इस समय पर। तो बच्चे की अगर शादी करनी हो तो इस जगह पर कीजिएगा। लड़की के लिए भी ये समय सही है, इस समय पर मत कीजिएगा। यहाँ कोई एफडी या कोई चीज़, एक चीज़ बेचनी पड़ सकती है। और 61 के बाद प्रेशर लिखा है, 61वें साल पर। 60 के बाद ही बाद में थोड़ा सा प्रेशर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा। ये आपके हाथ में सारी चीज़ें मेंशन हो रही थी। तो देखो कितना ज़बरदस्त तरीके से आपके चिन्ह बने हुए हैं। हर चिन्ह के मतलब है, हर चिन्ह के। क्या ये वाला चिन्ह प्रॉपर्टी का नहीं आ रहा था? और मुझे पता है राहु पर आई थी, ये बिकेगी, मैंने पहले ही बोल दिया था। यहाँ हस्बैंड की जॉब क्यों बोला चेंज, कुछ ना कुछ उसमें हुई है। यहाँ क्यों मैंने प्रेगनेंसी वर्ड बोला, लाइफ लाइन के पास से निकल रहा था। ऊपर क्यों मैंने बोला, वो साइन वहाँ पर था। तो देख रहे हो आप कि ये ट्रायंगल है। अगर ऐसे समय पर बच्चा होता है, वैसे तो ठीक है, ऐसे समय पर बच्चा होता है तो याद रख लेना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स ज़रूर आती हैं, लेकिन अगर अपने से दूर रख लोगे तो नहीं आती। ये होती है बीमार होना, एंड देन प्रॉपर्टी बेचना, ये सारी फिर अल्टा पल्टी, एंड देन इनका मतलब है आप अपनी लाइफ में अपने मायके से रिलेटेड और अपने से रिलेटेड यही प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें आगे सोचोगे। देख रहे हो ये प्रॉपर्टी, आपने लोन लेकर अपने ससुराल पक्ष से रिलेटेड क्यों बात कही पहले, मैंने यहाँ पर जो साइन दिख रहे थे, यहाँ पर मैंने टीचिंग लाइन क्यों बोली, ये आइसलैंड क्यों आया, 41-42 में टेंशन है, बीमार भी होगा घर पे कोई, ये बच्चा क्यों आया, यहाँ पर साइन बने हुए थे। इसी बच्चे के कारण मैंने कहा आपका पेपर भी यहाँ पर चीज़ें निकल सकती हैं। इसीलिए पॉजिटिव रहो मार्च तक, और जो आने वाले मार्च तक और आने वाले जुलाई तक आपके हस्बैंड के लिए भी परफेक्ट टाइम बोला है गवर्नमेंट जॉब के लिए। ठीक है? विद हॉस्पिटल वाली जॉब के लिए। ठीक है? लेकिन याद रखना ये जो आपकी लाइफ में जो ससुर वाली चीज़ें हैं, इसे ना अलग अलग करा लो। चाहे दो स्कूल खोल लो उनके लिए अलग, या उनको कहो कि देवर के लिए कुछ और खोल दो, मुझे छोटा सा खोल दो। यहाँ अगर करा लिया तभी ठीक रहेगा, और अगर ससुर की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगी, परेशान होगे ही होगे आप, याद रख लो, ज़रूर हो गए। यही करना है आपने, जो कुछ करना है, पेपर भी कहीं किसी के पे देना है, यहाँ हेल्प भी है, ये सारी चीज़ें साइन बने हुए थे। तो इसके बाद से आपकी लाइफ में ये प्रॉपर्टी, एंड देन फिर ये साइन आ चुका है ससुर का और जेठ का और या देवर का। तो आप खुश नहीं हो, और इधर से ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है? तो जहाँ ABC समझना है, काला पेन बना है ना, ओहो मुसीबत, डार्क पेन है, मुसीबत मुसीबत मुसीबत
मुसीबत मुसीबत। ये साइन जो होते हैं प्रॉपर्टी है तो वो प्रॉपर्टी के साथ आएंगे। ये आइसलैंड है, आइसलैंड। बच्चा विद तरक्की, ये साइन जो है यहाँ पर स्टडी के लिए भी आया था। ठीक है, ये आपकी पीएचडी के लिए आया। ठीक, तो ये साइन जितना समझ आया मैंने वैसे बता दिया 61 साल तक। ठीक है, अगर इसमें आपको उपाय कौन से करने हैं, सूर्य का उपाय करना है, गुरु का उपाय करना है, शुक्र का उपाय करना है। ठीक है, ये तीनों उपाय लेते रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।